सभी को नमस्कार। विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण अभिरुचि में जो पीछे जो पेपर हुए हैं उनमें जो प्रश्न आए हुए हैं उसी की हम व्याख्या करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। बालक में वृद्धि करती है। बालक में वृद्धि करती है। ए नंबर है अनुशासन की, बी नंबर शरीर की, सी नंबर सामाजिक प्रेरणा की और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो देखिए, प्रशंसा है और निंदा है। अगर कोई शिक्षक है वो किसी बच्चे की प्रशंसा कर रहा है तो उसमें एनर्जी आएगी। वो उन प्रश्नों के उत्तर वो और देने का प्रयास करेगा। तो वो बालक क्या है, अनुशासन की उसमें वृद्धि होगी। उसके बाद में सामाजिक प्रेरणा भी उसे मिलेगी और शरीर की वृद्धि भी होगी। मतलब यूं कह सकते हैं कि कोई भी बच्चा है उसे प्रेरणा मिले, किसी चीज को मोटिवेशन मिले अच्छा करने की, तो उसमें सब तरह से एनर्जी आएगी। इसलिए इसका उत्तर है वो उपयुक्त सभी है, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन, एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोग, ये ध्यान देना, असामाजिक लोग है। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। यानी असामाजिक लोग यानी यूं कह सकते हैं जो समाज के थोड़ा विपरीत हो, जो बुरे हो, उन लोगों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा। यानी एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। सहानुभूतिपूर्ण या भेदभावपूर्ण या सुधारक का या फिर समानता का। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सुधारक का, क्योंकि शिक्षक समाज का एक सुधारक व्यक्ति होता है। वो आने वाली पीढ़ी है उसमें सुधार करना चाहता है, तो आपका व्यवहार होगा सुधारक का। इसके अलावा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी उसके साथ होना चाहिए और समानता का व्यवहार भी होना चाहिए। भेदभावपूर्ण व्यवहार है वो हम उसके साथ नहीं कर सकते। तो जो मेन उत्तर है वो है सुधारक का। यानी एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के प्रति आपका व्यवहार होगा वो कैसा होगा, वो होगा सुधारक का। नेक्स्ट प्रश्न, सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी है। सृजनात्मक यानी जो सृजनशील बालक होता है उसके लिए कैसे प्रश्न बनाए जाए और उनसे कैसे उत्तर लिए जाए। ऐसा कहा गया है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रश्न, या विषय वस्तु आधारित प्रश्न, या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो ऐसा बालक जो सृजनशील हो तो उसके लिए जरूरी है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, क्योंकि इसमें वो अपनी या अपने विचार है उसको लिख सकता है। तो ऐसे हमें प्रश्न देने हैं जिससे वो अपने विचार लिख सके, कुछ अलग से हमें बता सके। नेक्स्ट प्रश्न, छात्रों में नैतिक मूल्य, ध्यान देना, छात्रों में नैतिक मूल्य किस प्रकार उत्पन्न किए जा सकते हैं। ए नंबर, पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधी प्रश्न करके, यानी पाठ्यक्रम है उसके साथ साथ हम नैतिकता से संबंधित या जुड़े हुए उससे संबंधित प्रश्न है वो करके उसमें नैतिकता का विकास करें, या महान व्यक्तियों की जीवन गाथा गाकर, या सुबह के प्रार्थना पत्र द्वारा, या नैतिक मूल्य पर केंद्रित फिल्म दिखाकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधी प्रश्न करके। इसके साथ साथ में जो उत्तर और आने चाहिए वो महान व्यक्तियों की जीवन गाथा गाकर भी हम उसमें नैतिक मूल्य है उसका विकास कर सकते हैं, और
नैतिक मूल्य पर केंद्रित फिल्म दिखाकर भी हम उसमें नैतिक गुणों का विकास कर सकते हैं, लेकिन सुबह के प्रार्थना पत्र है उसमें नहीं कर सकते। तो जो मेन उसका उत्तर है वो है पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधी प्रश्न है वो करके उसमें या छात्रों में नैतिक मूल्य का विकास उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उस नेता को अच्छा माना जाता है जो समूह के सदस्यों की बात माने या समूह के सदस्यों की राय न माने, या सी नंबर समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे या समूह के सदस्यों को आदेश दे। यानी उस नेता को अच्छा माना जाएगा, किस नेता को? जो समूह के जो प्रेरक है उनको संतुष्ट करे, यानी समूह के जो सदस्य हैं उन सभी को क्या है वो संतुष्ट करे, तो वो नेता है वो अच्छा नेता माना जाएगा। इसके अलावा समूह की सदस्यों की बात भी माननी चाहिए उसे, और समूह के सदस्यों को आदेश भी दे सकता है, लेकिन समूह के सदस्यों की राय न माने ऐसा नेता बनता भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से, ध्यान दीजिए, अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से बालक द्वारा कलात्मक वस्तु का निर्माण करना क्या दर्शाता है? यानी जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं उनसे एक बच्चा है वो नई चीज बना रहा है, तो वो निर्माण करना क्या दर्शाता है? उसे बोलते हैं सृजनशीलता, बी नंबर खाली समय का उपयोग, या सी नंबर रुचि, या डी नंबर लगन। तो ये जो बच्चा है वो बनेगा सृजनशील, यानी उसमें क्या है? सृजनशीलता है। अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से बालक कलात्मक वस्तु बनाता है, निर्माण करता है, तो उस वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है सृजनशीलता। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण की प्रकृति दिखाई देती है, शिक्षण यानी पढ़ाने की जो प्रकृति है वो कैसी दिखाई देती है? प्रक्रिया में, 2 नंबर उत्पाद में, सी नंबर प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों में, या डी नंबर उपरोक्त कोई नहीं। तो जो शिक्षण पढ़ाने की प्रवृत्ति है या उसकी प्रकृति है वो प्रक्रिया और उत्पादन दोनों में दिखाई देती है, क्योंकि पढ़ाना की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया उत्पादन तक पहुंचती है, यानी कोई भी चीज़ है, हम किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो ये हमारी एक प्रोसेस है, और उसका निष्कर्ष क्या निकलता है उसमें हमने समझाया और बच्चे से मूल्यांकन करने के बाद क्या हमने प्राप्त किया, तो उत्पादन तक ये प्रक्रिया पहुंचती है। तो शिक्षण की प्रकृति है वो प्रक्रिया और उत्पादन दोनों है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा जीवन का अंग है, शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? इनमें से किसकी डेफिनेशन है कि शिक्षा जीवन का अंग है? ये कहने वाले हैं कौन? पावलोव, या बी नंबर जॉन डीवी, या सी नंबर ए मास्लो, या डी नंबर उक्त कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा जीवन का अंग है ये कहने वाले हैं जॉन डीवी। तो हमारा उत्तर हुआ जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कहा शिक्षा जीवन का अंग है। नेक्स्ट प्रश्न, नेता होना चाहिए, नेता होने के लिए हमारे अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला नेता बनता है, या निरंकुश व्यक्तित्व वाला नेता बनता है, या बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नेता बनता है, या उक्त कोई नहीं? तो इसमें से आपने बताया सही है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी नेता है उसमें उन सभी गुणों का विकास होता है जो एक सामाजिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति होता है। यानी यूं कह सकते हैं कि समाज के नियम क्या है,
वो उसे पता होता है समाज के साथ रहना कैसे है। नेता ऐसे नहीं बनता, नेता में बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही नेता बनता है। तो नेता होना चाहिए कैसा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला। नेक्स्ट पर्सन, सर्जनशील बालकों की मौलिक विशेषता है। जो सर्जनशील बालक होते हैं उनकी मौलिक विशेषता क्या है, कार्य करने की लगन होती है उनमें, या बी नंबर प्रबल जिज्ञासा होती है उनमें, या सी नंबर लगातार नए कार्य करना वो चाहता है ऐसा होता है, या नई नई खोज करना होता है। तो सर्जनशील बालक है उसकी जो मौलिक विशेषता है, सबसे इन चारों में से जो मेन उत्तर है वो है प्रबल जिज्ञासा। यानी उसमें सीखने की या जानने की बहुत बड़ी या प्रबल जिज्ञासा होती है। वो चाहता है कि मैं इसको जानूं और उससे ऐसा बनाऊं या इससे ऐसा कुछ करूं, या मैं ऐसी चीज का निर्माण करूं जो अलग हो। तो सर्जनशील बालकों की मौलिक विशेषता है कि उनमें ये जानने की प्रबल जिज्ञासा होती है कि कैसे क्या बनाया जाए। उसके बाद में कार्य करने की लगन भी होती है और लगातार नए कार्य करना वो चाहता है और नई नई खोज करना भी चाहता है। यानी इन चारों में से सही है चारों उत्तर भी, लेकिन जो मेन उत्तर है वो है प्रबल जिज्ञासा। बुनियादी शिक्षा का विचार के प्रतिपादक है। यानी जो बुनियादी शिक्षा है ये विचार इनमें से किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। यानी ये जो विचार है बुनियादी शिक्षा का, ये विचार निम्न में से जो नीचे लिखे गए हैं इनमें से किनका विचार है। महात्मा गांधी ने ये विचार दिया था बुनियादी शिक्षा का, या बी नंबर जाकिर हुसैन ने दिया था, या सी नंबर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा विचार दिया था, या डी नंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बुनियादी शिक्षा का विचार दिया था। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा है उसका विचार या उस विचार का प्रतिपादन किया था। बुनियादी शिक्षा का विचार देने वाले महात्मा गांधी है। नेक्स्ट प्रश्न, आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र है। यह कथन किसका है? यानी इनमें से किसने कहा है कि आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता है उत्तम और शानदार चरित्र, और ये इनमें से किनके द्वारा कहा गया है? ए नंबर जेरोम ब्रूनर द्वारा, बी नंबर सिगमंड फ्राइड द्वारा, सी नंबर हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, और डी नंबर कोहलबर्ग द्वारा। तो ये जो कथन है ये कथन दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है कि आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता है उत्तम और शानदार चरित्र। नेक्स्ट प्रश्न, सर्जनात्मक परीक्षण में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? यानी सर्जनात्मकता जो परीक्षण है उन परीक्षणों में ऐसा कौन सा परीक्षण है जो भारतीयों का परीक्षण है? ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन ए नंबर है वो है जैक्सन, इनके द्वारा दिया गया परीक्षण भारतीय परीक्षण है, या जीएस जोरिम द्वारा दिया गया परीक्षण है, या बाकर मेहंदी एक परीक्षण है वो भारतीय परीक्षण है, या एम के रैना का परीक्षण है वो भारतीय परीक्षण है। तो इसमें सर्जनात्मक परीक्षण में जो भारतीय का परीक्षण है वो है बाकर मेहंदी परीक्षण। ये परीक्षण है वो भारतीय परीक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न, खेल आधारित विधि है, इनमें से कौन सी विधि है जो खेल आधारित है? और ये विधि सबसे बेस्ट विधि है क्योंकि बच्चे को जब भी सिखाया जाता है तो खेल खेल के माध्यम से सिखाना बहुत अच्छा रहता है, और बच्चा शुरुआत में खेल खेल से ही सीखता है। तो खेल आधारित विधि इनमें से कौन सी है?
ए नंबर किंडरगार्टन विधि, बी नंबर करके सीखना विधि, और सी नंबर दृष्टांत विधि, और डी नंबर प्रोजेक्ट विधि। इसमें से कौन सी विधि है जो खेल आधारित विधि है? तो ये है किंडरगार्टन विधि। ए नंबर ऑप्शन किंडरगार्टन विधि है, वो है खेल आधारित विधि। नेक्स्ट प्रश्न, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। यानी देखिए, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत, यानी आधार पूछा है, ध्यान रखना, आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। यानी सामाजिक विकास है, उसका विकास बच्चों में सबसे पहले किस तरह से होता है और कौन करता है? ये कहा गया है विद्यालय से शुरुआत होती है, या माता पिता एवं परिवार से, या सी नंबर समुदाय से, या डी नंबर संप्रेषण के माध्यम से। यानी कहना चाहता है कि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास है, उसका आधारभूत, सबसे पहले आधार मानिए कि वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, किसकी? सामाजिक विकास की। और बालक में सामाजिक विकास की आधारभूत अभिकरण है, तो वो है माता पिता एवं परिवार। इसके अलावा विद्यालय से भी होती है, समुदाय से भी होती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। संप्रेषण के माध्यम से हम नहीं कह सकते, संप्रेषण के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, लेकिन जो मेन उत्तर है इसका, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है, उसकी शुरुआत होती है, यानी सामाजिक विकास की आधारशिला है वो माता पिता, यानी बच्चे को माता पिता से और उसके परिवार से ही सामाजिक विकास का, या सामाजिक विकास है उसकी शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद में जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके दोस्तों से, उसके बाद में परिवार से, उसके बाद रिश्तेदारों से, उसके बाद में पड़ोसियों से, और अन्य जो क्षेत्र उसका बढ़ता जाता है उनसे उसका सामाजिक विकास बढ़ता जाता है। इस तरह से हमने इस क्लास में जो पीछे पेपर में आए हुए प्रश्न हैं उसको हल करवाया, और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहेंगे। और ये जो क्लासें हैं हमारी, वो विज़न इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो इसीलिए डिजिटल जो विज़न इंस्टीट्यूट है उसको आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसको ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।